प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तो अच्छा आलोक, की अजीब सी बात नहीं लगती है कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पैसा ले रही है चीन से और फिर कह रहे हैं कि शायद उनके नेता कुछ अमेरिका से भी ले रहे हैं, आईएसआई से भी ले रहे हैं। ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं हो गया कि उनसे भी ले लिया पैसा, सोरोस से भी ले लिया, चीन से भी ले लिया, आईएसआई से भी ले लिया? नहीं कहीं की ईंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं है। आप बात समझिए, अमेरिका में रेजिम चेंज हुआ है। अमेरिका में जो पहले रेजिम था, बाइडेन रेजिम जो था, बांग्लादेश की सारी इंस्टेबिलिटी उसी के द्वारा की गई है। जॉर्ज सोरोस जूनियर यूनुस मोहम्मद से मिलते दिखे। इल्हान उमर जो सबसे बड़ी कश्मीर समर्थक है, बांग्लादेश रिपोर्टर है, उससे राहुल गांधी अमेरिका में मिलते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। आप लीडर ऑफ ओपोजिशन है, आप डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन है, आप शक के दायरे में नहीं आ सकते हैं। द सीजर वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। देश के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों पे संदेह नहीं किया जा सकता, उनको सफाई देनी पड़ेगी। पंकज शर्मा, क्या सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक तरफ इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ेगी। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं सारे डॉट्स कनेक्ट कीजिए तो इशारा एक ही तरफ आता है, एक ही पार्टी की तरफ इशारा होता है। हाँ, तो जिस पार्टी की तरफ इशारा होता है, जिन नेताओं की तरफ इशारा होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सीधी सी तो बात है। अरे 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, करीब 11 साल से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं। 1961 से यूएसएड भारत में पैसा दे रहा है, आज से नहीं, जॉन एफ कैनेडी के जमाने से। और जिन ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार नारा लगाने गए थे, उन ट्रंप साहब ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को यूएसएड से $350 मिलियन दिए, उन ट्रंप साहब ने। तो वो भी भारत को अस्थिर करने का काम कर रहे थे। तो जॉन एफ कैनेडी से लेकर अब तक जितने भी हुए राष्ट्रपति, जॉनसन हुए, निक्सन हुए, फोर्ड हुए, रीगन हुए। पर पंकज जी, आप ऑडिट हो रहा है तो पता चल रहा है ना। उस वक्त अगर ये ऑडिट नहीं है, अब जो 15 प्रोजेक्ट्स का ऑडिट है वो तो अभी शनिवार को बताया उन्होंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑडिट तो अभी किया है ना। अगर एलन मस्क अभी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ और अब वो ऑडिट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई दूसरे देशों में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 4200 करोड़ रुपए दे रही है अमेरिका। अरे भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया क्या हो रही है उसके लिए आप क्यों 4200 करोड़ रुपया दे रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप वहां दे रहे हैं लाइबेरिया में वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 13 करोड़ रुपए। क्यों? लाइबेरिया में क्या हो रहा है उससे अमेरिका के डीप स्टेट को क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्यों 13 करोड़ रुपए दे रहे हैं उनको? हाँ, तो अमेरिका से हमारे प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछे ना कि आपने अपने पहले कार्यकाल में $350 मिलियन किस बात के लिए दिए थे भारत में। पूछे उनसे, आवाज उठाएं। उनके सामने तो आवाज उठाते नहीं है। यहां बात करते हैं कि कांग्रेस इसमें शामिल है। कांग्रेस क्या शामिल है? आप अगर कांग्रेस शामिल है तो आपका तो ध्येय है, आपका तो लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत। करिए ना कार्रवाई। सभी जी, कैसे ये बात समझ में आती है? एक तरफ आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से हमारी गहरी दोस्ती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। देखिए पंकज शर्मा जी डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंदर भी एक बड़ा फंडिंग भारत सरकार को, यहाँ की संस्थाओं को मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया था कि कई ऐसे पैसे हमारे देश की तरफ से जा रहे हैं जिसे मुझे रोकना था और इस कार्यकाल में मैं उसे रोक नहीं पाया हूं। दूसरी बार जब मैं लौटूंगा तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। हालांकि वो चुनाव हार गए, अदरवाइज वो आते तो दूसरे कार्यकाल में ही वो कर देते। अब जो वो लौट के आए 5 साल बाद तो उन्होंने कार्रवाई की। उस वक्त भी उन्होंने माना था कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे देश के खिलाफ पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा था गलत तरीके से पैसा जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए, मुझे रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो उस पर कार्रवाई करूंगा। अब 5 साल कार्यकाल का 50 चीजों में अमेरिका का राष्ट्रपति इन्वॉल्व होता है, ये चीज नहीं कर पाया होगा। लेकिन आप एक बात देखिए, बजट सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। जब बजट सत्र शुरू हो रहा था, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात बोली। प्रधाधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 से लेकर 2024 तक एक भी बजट सत्र ऐसा नहीं लिया जिसमें फॉरेन की चिंगारी 2 दिन पहले नहीं आई हो, फॉरेन हस्तक्षेप का जिक्र नहीं हुआ। यह पहला सत्र है जब फॉरेन हस्तक्षेप का जिक्र नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ये बता रहे थे कि 2014 से लेके भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया को किस तरीके से मैनेज करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, देश की इकोनॉमी को कैसे डुबाने के लिए या दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को कैसे रोकने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र जो हो रहा था, जिसका मुखिया अगर कहे या सरगना कहे तो मुझे लगता है कि वो जॉर्ज सोरोस से, जिनके माध्यम से यह पैसा दिया जा रहा था भारत के अंदर। और ये कांग्रेस सरकार को भी बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस के माध्यम से, उसकी ओपन सोसाइटी के माध्यम से कितना पैसा इस देश के अंदर आया है, और ये कांग्रेस बता दे एक बार। और ये पहले टर्म में भी माना था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे को पता है ये हो रहा है, मैं इसको रोकूंगा, बट वो हार गए। 4 साल फिर इस पे ब्रेक लग गया। पद्मजा जी,
पद्मजा जी, एक छोटा सा शब्द है, आप उसको अगर मैं गलत समझो, वैसे तो हमारी राजस्थानी डायलेक्ट में है तो मैं उसे माफ़ी मांग लेता हूँ एडवांस में। बाउली बात होता है हमारे यहाँ एक 10 साल से इनकी सरकार है, कांग्रेस जवाब दे, ट्रंप ऐसे बोल रहा है, अरे भाई आप 10 साल से आपको नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है भारत के अंदर। इसका मतलब वही तो कह रहा हूँ, सो रहे हो गया आप। 10 साल से विदेश से फंडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ पुराने कार्यकाल भी रोक रहे हैं ना, पिछले 10 साल में आपको पता है ना कितनों का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ है। कमाल बात है, 10 साल से पैसा आ रहा है, पता लग रहा है इनको। 32 एनजीओ का 10 साल से पता लग रहा है क्या इनको? नहीं, क्या बात कर रहे हो समीर जी, आप 10 साल से पता लग रहा है क्या? 10 ईयर्स हो गए आपके, 11th ईयर चल रहा है, आपको पता ही अब लग रहा है इसका मतलब 10 साल में क्या क्या हो गया? नहीं, ये भी तो देखो आप 10 साल में। नहीं, मोदी जी क्यों गए थे पाकिस्तान, आप बताओ। नहीं, पाकिस्तान क्यों गए थे मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के? और आप मुझे ये बताओ कि यूएस एम्बेसडर, आप तो वरिष्ठ हो, आप वरिष्ठ हो समीर जी, बताओ यूएस का एम्बेसडर बीजेपी ऑफिस जाता था कि नहीं जाता था? बताओ आप, इंग्लिश नेशनल पेपर्स में छपती थी फोटो। कांग्रेस से बताओ आप देश को। गोगोई पे जो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आप पुरानी बात कर रहे हो तो उसका जवाब यूएस एम्बेसडर भाजपा के कार्यालय में जाता था। पैसा आया किस संस्थाओं से पैसा आया? भाजपा कार्यालय में यूएस एम्बेसडर जाता था। राहुल गांधी इतनी पत्रकार वार्ता नेशनल इंग्लिश पेपर्स में फोटो में छपी हुई है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता दे कि 10 साल में कितना पैसा। मोदी जी क्यों नहीं कर ले पत्रकार वार्ता? हर बात राहुल गांधी के, प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। राहुल गांधी 10 साल से प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप बोलो ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। किस संस्था? आप मोदी जी को क्यों नहीं कह रहे हो एक पत्रकार वार्ता करें? मोदी जी, अरे वरुण जी मोदी जी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बताओ आप। सेकंड, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहां गए? हर बात राहुल गांधी जवाब दे। ट्रंप ने ऐसे कह दिया, अरे सरकार इनकी जवाब दे, इनकी है।